वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम जॉब, फ्रीलांसर जॉब विद योर लोकल लैंग्वेज, मातृभाषा के साथ। अगर आप प्राउड करते हैं अपने तमिल होने पे, मराठी होने पे, पंजाबी होने पे, गुजराती होने पे, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही मातृभाषा मतलब आपकी लोकल लैंग्वेज का जो प्राउड है आज आपको जॉब दिलवाने में बहुत हेल्प करेगा। अगर आप घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम जॉब करना चाहते हैं, पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो, फ्रीलांसर जॉब करना चाहते हैं अपने इस मोबाइल के साथ, अपने सोशल मीडिया के साथ जिस पे आप बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अब आप कहेंगे सर काफ़ी सारे वीडियोस देखी, काफ़ी सारी वीडियो में बड़ा एक्साइटेड बताया, पर फाइनली जॉब नहीं मिली और जो जॉब बताते हैं वो मिलती नहीं है। तो यहाँ पे ना आपको समझना पड़ेगा, और यही चीज़ मैं सबसे पहले क्लियर करूँगा आपको कि कैसे आपको जॉब मिलेगी। जॉब है मार्केट में और आप उसके लिए डिज़र्व करते हैं, तो डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी अगर सही तरीके से आप सारी चीज़ों को समझ के फॉलो करेंगे। सो दोस्तों एक्साइटेड हो जाइए, थोड़े से तैयार हो जाइए कि कैसे आपको ये जॉब मिलने वाली है जो आपकी लोकल लैंग्वेज में रहेगी। आप घर बैठ के कर पाएंगे, आप मेल हैं फीमेल आप कर पाएंगे, 18+ आपकी एज आप कर पाएंगे, ऑल ओवर इंडिया जॉब है, आप इस जॉब को कर पाएंगे। और वन ऑफ द बेस्ट पार्ट जो सबसे ट्रेंडिंग में कॉन्सेप्ट है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के ऊपर ये जॉब निकली है। अब शॉक मत हो जाना या मायूस मत हो जाना कि सर AI तो हमें आता ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं AI काम कैसे करता है, तो हमें क्यों जॉब मिलेगी, कैसे हम ये जॉब को कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको AI का बहुत सिंपल सी चीज़ें बताऊंगा, और सारी चीज़ें एब्सोल्युटली फ्री है, तो आपको कोई भी किसी भी टाइप की चीज़ें में मैं कोई पेड वाला पार्ट नहीं रखूँगा। क्लियर हो रहा है? देखिए AI होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, जो चीज़ें को आसान करने में, ईजी करने में बहुत हेल्पफुल होता है। AI को जब बनाया जाता है, ट्रेन किया जाता है, सही वर्ड अगर मैं यूज़ करूं, AI को जब ट्रेन किया जाता है तो लार्ज नंबर ऑफ डेटा चाहिए होता है। ये लार्ज नंबर ऑफ डेटा से AI ट्रेन होता है और अच्छे से काम कर पाता है। अब उस डेटा को कलेक्ट करना, AI को ट्रेन करवाने की ही ये जॉब निकली है। तो अगर आपको लोकल लैंग्वेज जहाँ पे आप रहते हैं उसको अच्छी नॉलेज है, तो उसी लैंग्वेज में डेटा कलेक्ट करके आपको जस्ट डेटा आगे फॉरवर्ड करना है, AI को ट्रेन करना है, और यही है आपकी मेन जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? चलिए यहाँ पे ऑफिशियली वेबसाइट पे लेके चलते हैं, आपको डिटेल के साथ सारी चीज़ें समझाते हैं। और ऑफिशियली वेबसाइट का मतलब है एब्सोल्युटली फ्री, जहाँ से आप जॉब को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे किसी भी थर्ड पार्टी पे नहीं जाना जिससे आपको अप्लाई करने के बाद रिवर्ट बैक ना आए। जब आप किसी ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू जॉब को अप्लाई करते हैं तो रिवर्ट बैक आने के चांसेस, साथ में वहाँ पे किसी भी टाइप की कोई फ़ीस आपसे चार्ज नहीं करी जाती है। तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल ऑन करता हूँ, आप भी अपने मोबाइल पे सारी चीज़ें देख सकते हैं। रिक्वेस्ट आपसे क्या है, पहले पूरी वीडियो कंप्लीट करना, देन आफ्टर आप जाके चीज़ों को ट्रिगर करना, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं लिंक पे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके आप आ जाओगे यहाँ पे, जो कि एक कंपनी है .io, मतलब ये एक AI से रिलेटेड कंपनी है, करेंटली ओपनिंग एट Outlier.ai जो कंपनी है, जिसमें 11 जॉब्स निकली हैं। सबसे पहले जर्नलिस्ट जॉब है जहाँ पे AI राइटिंग एवलेटर एंड ट्रेनर इंग्लिश C1 की है। अब ये इंग्लिश C1 मतलब एक बेसिकली आपका एग्जामिनेशन लेवल है, ठीक है। देन आफ्टर चलते हैं लैंग्वेज, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो आपको AI को ट्रेन करना है हिंदी लैंग्वेज में, तो अगर आपको हिंदी आती है आप पहली जॉब करेंगे, जिसमें कंप्यूटर साइंस रिसर्च की बात करी गई है। सेकेंड है आपकी हिंदी अगेन, जिसके अंदर आपकी मैरीटाइम रिसर्च एंड रेस्क्यू एक्सपर्ट की बात करी गई है। फिर आपका हिंदी है जिसके अंदर साउंड इंजीनियर एक्सपर्ट की बात करी गई है। तो एक है आपका AI जिस पे आप काम करोगे, एक है आपकी लैंग्वेज, और दूसरी जो उसके बाद है वो आपकी एक्सपर्टीज़। तो जिसमें भी आपकी एक्सपर्टीज़ है, जिस लैंग्वेज को भी आप जानते हैं, आप उसके थ्रू अप्लाई करेंगे। देन आपकी मलयालम लैंग्वेज, अगर आप साउथ से बिलोंग करते हैं तो आपके राइटिंग एक्सपर्टीज़ की यहाँ पे AI ट्रेनिंग आपको करनी है, मतलब करवानी है। फिर है मराठी भाषा, अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो अगेन राइटिंग एक्सपर्टीज़ और AI है। पंजाबी अगेन, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, और ये सारी देख रहे हैं रिमोट मतलब वर्क फ्रॉम होम जॉब है। तो आपको क्लियर हो गया, आपको सबसे पहले अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, उस पर क्लिक करके अप्लाई करना है। हमारे इस चैनल पे सबसे ज़्यादा लोग हैं जो हिंदी करते हैं, देन आफ्टर लोग हैं जो यहाँ पे मराठी मतलब महाराष्ट्र से हैं। तो हिंदी तो मैं हमेशा बताता रहता हूँ। तो चलिए आज यहाँ पे मराठी महाराष्ट्र वाली लिंक पे क्लिक करते हैं और यहाँ से समझते हैं क्या जॉब है, कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा आप नेक्स्ट टैब पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको वो डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस प्रोफाइल से रिलेटेड। तो मराठी इंडिया राइटिंग एक्सपर्टीज़ फॉर AI ट्रेनिंग प्रोफाइल है, रिमोट मतलब वर्क फ्रॉम होम जॉब है, ठीक है। अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़, इस
अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया है। तो यहाँ पे आउटलाइनर इज़ लुकिंग फॉर अ टैलेंटेड, जो कि कंपनी है वो ढूंढ रही है एक टैलेंटेड राइटर की, मतलब कंटेंट राइटिंग वाला राइटर, लिखने वाला राइटर विथ फ्लुएंट इन मराठी इंडिया टू हेल्प ट्रेन जनरेटिव artificial intelligent model. This freelancer opportunity is remote, मतलब work from home, and hours are flexible, so you can work whenever is best for you. जैसे मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था, इट इज़ अ पार्ट टाइम एंड फ्रीलांसर जॉब। मेल हैं, फीमेल हैं, 18+ है, आप जहाँ पे जब चाहें तब काम कर सकते हैं। आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, मॉर्निंग में आपका कॉलेज है, इवनिंग में काम कर लीजिए। आप हाउस वाइफ हैं, मॉर्निंग और इवनिंग आपका बहुत बिजी है, तो आप यहाँ पे आफ्टरनून में काम कर लीजिए। जो आपको काम करना है, टास्क कंप्लीट करना है, उसका पे आउट आपको मिलेगा। अब देखो, पे आउट की बात हो रही है और पैसे मैंने आपको नहीं बताए, पर थंबनेल में आपने देख लिया होगा, आई नो वेरी वेल। तो मैं आगे पैसे आपको डिस्कस करूँगा। अभी मैं बात करता हूँ आपके कंट्रीब्यूट की और आपकी एक्सपर्टीज़ की जो चाहिए, मतलब काम करने के लिए कुछ तो आना चाहिए ना लैंग्वेज के साथ, उनकी बात करेंगे। सबसे पहले है रीडिंग मराठी टेक्स्ट इन ऑर्डर टू रैंक अ सीरीज ऑफ रिस्पॉन्स दैट वर प्रोड्यूस्ड बाय एन AI मॉडल। तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट पढ़ना आना चाहिए मराठी का, मराठी लैंग्वेज के अंदर। देन आफ्टर राइटिंग अ स्टोरी, आपको स्टोरी लिखना आना चाहिए, छोटी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी इन मराठी अबाउट द गिवन टॉपिक। जो टॉपिक आपको मिलेंगे उस पर छोटी स्टोरी आप लिख सकते हैं। डेफिनेटली आप इस जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। देन है आपका वेदर द पीस ऑफ द मराठी टेक्स्ट प्रोसीजर बाय द AI मॉडल इज फैकल्टी एक्यूरेट, मतलब जो भी आप काम करेंगे उसमें एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। देखिए, अब आप कहेंगे यार ट्रांसलेटर भी तो है, आप इंग्लिश को मराठी में कन्वर्ट कर सकते हैं गूगल ट्रांसलेटर से, तो ये जॉब कैसे हुई? आ रहा है मन में क्वेश्चन। अब इसका आंसर ये थर्ड पॉइंट है जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया, एक्यूरेसी। जो आपका ये है गूगल है या जो भी ये कंप्यूटर्स हैं ना, ये ट्रेन होते हैं, इनमें ह्यूमन टच नहीं होता, और जब ह्यूमन टच नहीं होता तो वो एक फीलिंग नहीं आती। बट आप जब चीज़ों को ट्रांसलेट करके स्टोरीज लिखेंगे तो आप वो फीलिंग देंगे, वो ह्यूमन टच देंगे, जिससे पर्सन कनेक्ट होता है। दैट्स अ मेजर रीज़न कि जो काम कंप्यूटर कर सकता है वो ठीक है, वो आप भी कर सकते हो, बट जो काम आप कर सकते हो वो कंप्यूटर नहीं कर सकता। ह्यूमन टच एक ऐसा है जो एक ह्यूमन ही दे सकता है। कंप्यूटर ठीक है आगे वाले टाइम में दे देगा, बट टिल नाउ इतना अपडेटेड नहीं है कि एक ह्यूमन टच को दे पाए। क्लियर हो रहा है? उसके बाद लेते हैं एग्जांपल ऑफ डिज़ायरेबल एक्सपर्टीज़, मतलब ये वो एक्सपर्टीज़ हैं अगर आपके पास हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो पहले वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब जो बताऊंगा ये अप्लाई करने के बाद इनके जॉइनिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर ये स्किल्स है तो प्लीज़ अपने CV और रिज्यूमे में ज़रूर मेंशन करना। आप में से काफ़ी सारे लोग बोल रहे होंगे सर इतनी इन्फॉर्मेशन आप बताते हो, डिटेल में बात करते हो, बहुत लंबी वीडियो बनाते हो। देखियो बात है सीधे आपकी जॉब की, आपके करियर की। मैं 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लंबी वीडियो बना दूंगा, पर इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में दूंगा जिससे आपके जॉब के चांसेस इंक्रीज हों। तो सबसे पहला एक्सपीरियंस एज ए प्रोफेशनल ट्रांसलेटर। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो आपके जॉब मिलने के चांसेस बढ़ चुके हैं। प्रोफेशनल राइटिंग एक्सपर्टीज होनी चाहिए, कॉपी राइटर, जर्नलिस्ट, टेक्निकल राइटर एंड एडिटर के अंदर अगर है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस अगेन बढ़ चुके हैं। देन इनरोलमेंट होना चाहिए अवर कंप्लीटेशन ऑफ द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन ह्यूमैनिटीज़ फील्ड एंड फील्ड रिलेटेड टू राइटिंग। अगर ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड आपने ग्रेजुएशन करी है या कर रहे हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ चुके हैं। इनरोलमेंट इन और कंप्लीटेशन ऑफ ग्रेजुएट प्रोग्राम रिलेटेड टू क्रिएटिव राइटिंग, मतलब वही इन्होंने लिखा है, अगर कर रहे हैं या कर चुके हैं ग्रेजुएशन ह्यूमैनिटीज़ के अंदर तो आपके जॉब मिलने के चांसेस बढ़ गए हैं। अब देखिए ये जो मैंने बताया मिलने के चांसेस इंक्रीज़ करने वाला पार्ट है, तो समझदार को इशारा काफ़ी, अपनी चीज़ें कैसे आपको इंटीग्रेट करनी है CV के अंदर। आगे चलते हैं पेमेंट, यस सैलरी वाला पार्ट। आई नो आप थंबनेल में देख चुके हो, फिर भी मैं बता देता हूँ, आपको $7.5 1 घंटे का मिलेगा। $1 की कीमत ऑन एन एवरेज आप 80 या 85 कंसिडर कर लेते हैं, हम 80 कर लेते हैं, तो 8 7 56 560 रुपये और 40 मतलब 600 रुपये 1 घंटे के आपको मिलेंगे। सीधी सी बात है यार, देखो एक इंटरनेशनल कंपनी है, MNC कंपनी, तो पे आउट तो आपको अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, देन ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। उसके बाद रेट जो है वो बहुत सारी चीज़ों पे बेस रहते हैं, ऐसा नहीं आपको हमेशा 600 रुपये घंटा मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि
आपकी जो वर्क है उसकी क्वालिटी क्या है। हो सकता है 400 रुपये भी हो सकता है 1200 रुपये भी हो, ये ऑन एन एवरेज मैंने आपको बताया है। देन आफ्टर ये सारी इन्फॉर्मेशन के बाद आप नीचे आएंगे अप्लाई फॉर दिस जॉब पे, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर लिखेंगे, अपना CV अपलोड करेंगे, ठीक है, जो PDF डॉक वगैरह की फाइल में होना चाहिए। देन आफ्टर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने मराठी के अंदर कितने लेवल के एग्ज़ाम क्लियर करें हैं, C1 C2, उसके बाद आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, क्या आप ऑथराइज हैं, उसके बाद आपकी एजुकेशन, स्कूल, डिग्री, डिसिप्लिन, हर चीज़ को पूछा जा रहा है जो आप यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। जो आपकी यहाँ पे है जिस तरीके से है आप उसको फिल प्लीज़ अच्छे से कर लेना, आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद अपने एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। अब देखिए एप्लीकेशन सबमिट होने का मतलब ये नहीं होता कि आपको जॉब मिल गई, इसका मतलब होता है कि HR के पास आप जा चुके हो। अब HR यहाँ पे डिसाइड करेगा आर यू डिजर्विंग कैंडिडेट, यस या नो। और यहीं पे मेजर कैंडिडेट मार खा जाते हैं, उनको आज तक रिवर्ट बैक नहीं आता, उनको लगता है जॉब फेक है। तो उनके लिए एक मैसेज है, वीडियो को लास्ट तक देखिए तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ऐसा बताऊंगा जो डिफरेंट करेगा आपको। उनके लिए क्या मैसेज है, आप ना सबसे पहले अपनी प्रोफाइल स्ट्रांगली बिल्ड करिए। सेकेंड चीज़, अपने CV को ना अपडेट करिए। आप एक ही CV को 10 जगह अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं होता। हर CV हर जॉब के अकॉर्डिंग बनता है। तो जब आप इस जॉब को अप्लाई कर रहे हैं, क्या आप अपने CV में चेंज कर चुके हैं? क्या आपने वहाँ पे अपनी मराठी भाषा से रिलेटेड चीज़ें लिखी हैं? क्या आपने लिखा है कि आपने यहाँ पे कौन से लेवल के एग्ज़ाम क्लियर कर रखे हैं? क्या आपने लिखा है वहाँ पे कि आपको ह्यूमैनिटीज़ के अंदर किस टॉपिक की नॉलेज है? क्या आपने लिखा है वहाँ पे कि आप स्टोरी टेलिंग अच्छी करते हैं? क्या आपने वहाँ पे लिखा है आपके राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं? लिखा है तो चांस है जॉब मिलने का। नहीं लिखा तो आप मेरी वीडियो कितनी देख लीजिए या किसी दूसरे यूट्यूबर की, या कहीं पे भी अप्लाई कर लीजिए, जॉब नहीं मिलेगी। जॉब उसको मिलती है जो डिज़र्व करता है। क्या आप डिज़र्व करते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं कमेंट सेक्शन में आपसे सुनना चाहूँगा। अगर आप जॉब डिज़र्व करते हैं तो यस लिखिए, साथ में यस लिखने के बाद ये लिखिए कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, कहाँ पे आपकी क्वालिफ़िकेशन है, जिससे मैं और बेटर वे में आपको वो जॉब दे सकूँ जो आपके लिए और बेस्ट है। तो फिलहाल ये थी आज की जॉब अपडेट। मैं सचिन चौहान आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट कंटेंट में, बट टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग JBR।